अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम कक्षा 5 के लिए तीसरा पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों आज हम तीसरा पाठ किरण का संदेश पहला है, दूसरा महत्व सुलेख का, तीसरा मस्ती की पाठशाला। आज हम मस्ती की पाठशाला पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर क्या है? पाठशाला। पाठशाला यानी स्कूल, यानी मस्ती की पाठशाला, यानी घूमना फिरना, मस्त एंजॉय करना, मस्ती की। यानी पाठशाला कैसी है? मस्ती की है पाठशाला, ना तो पढ़ने लिखने की है। तो यहाँ पर बच्चे जो है पाठशाला जा रहे हैं। ये चित्र में देखिए कौन कौन है। पेड़ पर अस्दा है, बंदर है, हाथी है, खरगोश है, शेर है, हिरन है, मेंढक है ना। देखिए यहाँ पर तितली है। ये सब कहाँ जा रहे हैं बच्चों? पाठशाला को जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए चित्र में आपको इन सब दिखाई दे रहे हैं। और ये चित्र में क्या कर रहे हैं? ये बहुत खुशी से, उत्साह से, चिल्लाते हुए, नाचते हुए, सब मिलकर खुशी से। कोई दुखी दिखाई दे रहा है इसमें? नहीं, सब खुशी से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मस्ती की पाठशाला को जा रहे हैं, यानी स्कूल को जा रहे हैं। ये सब कैसे जा रहे हैं? आखिर ऐसा क्या है उस पाठशाला में? यहाँ देखेंगे हम। कानन वन यानी एक जंगल है, जंगल में ये सब जा रहे हैं। जंगल का नाम है कानन वन। वन यानी जंगल। कानन वन में हंसी खुशी और धमा चौकड़ी का माहौल देखकर आसपास के वनवासी हैरान हो जाते थे। सुबह से शाम तक उल्लास और आनंद की गूंज चारों ओर सुनाई देती थी। यानी कानन वन में हंसी खुशी का माहौल शुरू हो गया था और वहाँ के सभी बच्चे, हाथी, खरगोश, अस्दा, हिरन है ना, बंदर, लोमड़ी, ये सब क्या करते थे? धमा चौकड़ी करते थे। धमा चौकड़ी यानी शरारतें करते हुए और चिल्लाते हुए, आवाज़ें निकालते हुए, खुशी से गूंजते हुए वो अपनी पाठशाला को जाते। ये देखकर दूसरे जो भी वहाँ जंगल में रहते सब हैरान हो जाते थे कि ये कितने खुशी से जा रहे हैं अपनी पाठशाला को। और वो सुबह से शाम तक इसी तरह का माहौल रहता था, यानी चिल्लाना, गाना, नाचना, कूदना, इस तरह से ही वो मौज मनाते रहते थे। कानन वन में खुशियों का स्कूल मस्ती की पाठशाला जो खुल गया था। क्यों इतना सब गूंज, इतनी सब खुशी, आनंद, उल्लास हो रहा था? क्योंकि कानन वन में एक स्कूल खुल गया था जिसका नाम था मस्ती की पाठशाला। स्कूल जाने वालों के व्यवहार में तेजी से बदलाव दिखाई देने लगा था। सभी माता पिता अपने अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे थे। बच्चे हंसते हंसते, उछलते कूदते स्कूल जाते थे। वे पूरे रास्ते धमा चौकड़ी करते हुए जाते थे। यानी तब से मस्ती की पाठशाला खुल गई थी, वहाँ के बच्चों में एक अजीब सा बदलाव आ गया था और बच्चे सभी हंसी खुशी उस मस्ती की पाठशाला को जाने के लिए उत्सुक रहते थे। हंसते हंसते, उछलते कूदते वो रोज़ स्कूल को जाते थे। कौन से स्कूल को? मस्ती की पाठशाला को, जो कहाँ खुल गया था? कानन वन में एक स्कूल खुल गया था। और वो कैसे जाते थे? मौज मनाते हुए। क्या बोलकर? अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला, लेकर बस्ता कलम किताबें, हम तो चले पाठशाला। अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला, ज्ञान और विज्ञान की बातें सीखने चले पाठशाला। अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला, इस तरह गाते हुए, वो चिल्लाते हुए अपनी पाठशाला को जाते हैं। कैसा? अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला कहते हुए। कहीं यही कारण था कि भालू के स्कूल में पढ़ने वालों का तांता लगा रहता था। मस्ती की पाठशाला किसका स्कूल था? भालू का स्कूल था वो। और वहाँ पर तांता लगा रहता था। तांता लगा पढ़ने वालों का, यानी लाइन लगे वाली रहती थी। एक दिन अध्यापक भालू ने कहा, और वो स्कूल के अध्यापक भी कौन थे? भालू थे। एक दिन अध्यापक भालू ने बच्चों से कहा
कि 1 साल हो गया है, अब तुम्हारी परीक्षा होगी। यानी 1 साल के बाद एक स्कूल में भी तो परीक्षा होगी ना। उसी तरह सारा साल ये लोग मस्ती करते रहे, ना तो पढ़ाई की ना तो लिखाई, बस हंसना खेलना कूदना, यही उनकी पाठशाला में होता था। तो अचानक एक दिन भालू अध्यापक ने क्या कहा, अब 1 साल पूरा हो चुका है, तुम सब की क्या होगी, परीक्षा। परीक्षा यानी एग्ज़ाम। तो मेंढक को कुछ समझ में नहीं आया। किसे कुछ समझ में नहीं आया? मेंढक को। उसने भालू से पूछा, सर परीक्षा क्या होती है? सर परीक्षा क्या होती है? उसे कुछ समझ में नहीं आई कि परीक्षा यानी क्या, ये तो उसे पता ही नहीं था। और उसने पूछा कि सर परीक्षा क्या होती है? भालू ने समझाते हुए कहा, मैं पढ़ाता हूँ और आप पढ़ते हैं। मैं पढ़ाता हूँ और आप पढ़ते हैं। मैं सिखाता हूँ और आप सीखते हैं। अब समय आ गया है कि सब जान ले कि आप में से किसने कितना सीखा है। अब आप घर जाइए और परीक्षा की तैयारी कीजिए, कल आप सबकी परीक्षा होगी। इस तरह से उसने उत्तर दिया कि मैं पढ़ाता हूँ और आप पढ़ते हैं, मैं जो भी सिखाता हूँ आप सीखते हैं। अब साल भर यही चला, अब आप तक क्या क्या पढ़े क्या क्या सीखे उसकी परीक्षा होगी, और घर जाइए और कल इसकी परीक्षा होगी। इस तरह से भालू अध्यापक ने कहा। स्कूल को से लौटते हुए सभी बच्चे सोच में पड़ गए। हमेशा तो कैसे आते थे, चीखते पुकारते हंसते उछलते कूदते मौज मनाते, इस तरह से ही आते थे। लेकिन अचानक आज क्या हो गया, स्कूल से लौटते हुए सभी बच्चे सोच में पड़ गए। उनके चेहरों पर एक चिंता की रेखा स्पष्ट दिखाई देने लगी। चिंता की रेखा यानी चिंता होने लगी कि परीक्षा होगी क्या अब। इस तरह से वो लोग सोचने लगे। परीक्षा ने जैसे उनकी सारी खुशियाँ छीन ली हो। मस्ती की पाठशाला एक झटके में डर की पाठशाला बन गई थी। कोई भी रात भर सो नहीं सका, कोई बच्चा भी रात भर नहीं सो सका। क्यों? कि अगले दिन परीक्षा है और परीक्षा में क्या होगा उन्हें नहीं पता था, और परीक्षा किस बात की होगी किसकी होगी वो भी वो नहीं जानते थे। अगले दिन भालू जी मुस्कुराते हुए आए और बोले, परीक्षा यही मैदान में होगी। दूसरे दिन जैसे ही भालू जी मुस्कुराते हुए स्कूल में आए और बच्चों से कहा कि परीक्षा जो है इसी मैदान में होगी, यानी ग्राउंड में होगी परीक्षा। उन सब की परीक्षा यही मैदान में होगी। सब तैयार है? इस तरह से भालू अध्यापक ने कहा। कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई। सब तैयार है तो किसने भी जवाब नहीं दिया कि हाँ हमने तैयार है, हम भी तैयार है कहकर। तो फिर भालू दीवार और पीपल के पेड़ की ओर संकेत करते हुए बोला। दीवार है और वहाँ एक पीपल का पेड़ है, उसकी ओर दिखाते हुए कहा, इस दीवार पर और इस पेड़ पर जो चढ़ेगा वह प्रथम माना जाएगा। इस दीवार पर और इस पेड़ पर जो भी फर्स्ट चढ़ेगा वो प्रथम यानी फर्स्ट माना जाएगा। सब दीवार की ओर दौड़े। अब जितने भी बच्चे हैं सब दीवार की ओर दौड़े। बंदर गधा और सियार उछलते ही रह गए। यानी इन्हें कहाँ से चढ़ने आएगा, दीवार पर और पेड़ पर। छिपकली झट से दीवार पर चढ़ गई। कौन चढ़ती है दीवार पर? छिपकली। उड़ने वाले पक्षी पलक झपकते ही पेड़ की ओर पीपल की पेड़ की ओर शाखाओं पर पंख पसार कर बैठ गए। हिरन मेंढक जैसे जीव जंतु अपना सा मुंह लेकर नीचे ही खड़े रह गए। अब कौन चढ़े दीवार पर? छिपकली चढ़ गई और पेड़ पर पलक झपक कर पक्षी जाकर शाखाओं पर बैठ गए। बाकी के सब लोग नीचे से ही देखते रह गए। फिर भालू ने कहा, जो 100 तक गिनती पूरी होने से पहले मैदान के 4 चक्कर लगाएगा वही प्रथम माना जाएगा। दूसरी परीक्षा क्या कहा उसने? पहले तो पीपल का पेड़ और दीवार पर चढ़ने के लिए कहा। फिर अब दूसरी बार उसने कहा कि मैदान के 100 चक्कर जो भी लगाएगा वही प्रथम माना जाएगा। सभी दौड़ने लगे। खरगोश कुत्ता आगे आगे, कछुआ सबसे पीछे। खरगोश को तो तेज दौड़ना आता है वो, और कुत्ता आगे बढ़ गए, कछुआ पीछे रह गया। इसके बाद भालू ने कहा, मैदान के किनारे पड़ा बड़ा सा पत्थर जो हटा देगा वो भी प्रथम
माना जाएगा। अब तीसरी परीक्षा क्या थी उनकी कि मैदान के किनारे एक बड़ा सा पत्थर रखा गया है और जो भी उसे हटाएगा वो भी प्रथम माना जाएगा। सब ने कोशिश की लेकिन पत्थर टस से मस ना हुआ। तो कौन हटा सकता था पत्थर? हाथी। हाथी झूमता हुआ आया और पत्थर को सूंड से ढकेल दिया। सब ये देखकर हैरान रह गए। तो यहाँ पर कितनी परीक्षाएं हुई बच्चों? दीवार पर और पीपल के पेड़ पर चढ़ना था तो उस पर छिपकली और खरगोश चढ़े। पंछी पलक झपककर चढ़ गए। दूसरी परीक्षा थी मैदान के 100 तक गिनती होने पर 4 चक्कर लगाने का था और उसमें प्रथम कौन आया? खरगोश और कुत्ता आया। और तीसरी परीक्षा थी मैदान के किनारे एक बड़ा सा पत्थर था, उसे हटाने के लिए कहा गया। उसमें वो कौन हटाए बच्चों? वो है सो हाथी ने हटा दिया। इस तरह से परीक्षा के 3 परीक्षाएं हुई और इसमें से ये लोग प्रथम आए। तभी मधुमक्खी गुस्से से बोली। कौन बोली? मधुमक्खी यानी हनी बी। गुस्से से बोली, मैं इस परीक्षा का बहिष्कार करती हूँ। वो कह रहे कि मैं इस परीक्षा का बहिष्कार करती हूँ यानी बाइकआउट करती हूँ। ऐसी पढ़ाई से तो अनपढ़ रह जाना ही अच्छा है, जो कक्षा में सहभागिता के बदले गैर बराबरी की भावना विकसित करे। ऐसी पढ़ाई से तो अच्छा अनपढ़ रह जाना ही अच्छा है। इसमें तो क्या है? यूनिटी ही नहीं है, एकता ही नहीं है। तितली बोली, मैं भी इस परीक्षा का विरोध करती हूँ। इसके बाद तो चूहा भी बोला, बंदर, अन्य सभी पशु पक्षी इस परीक्षा का विरोध करने लगे और मैदान छोड़कर भाग गए। कानन वन का स्कूल बंद हो गया। अब सब प्रकृति से सीखने लगे, अपने अनुभवों से सीखने लगे। यानी मधुमक्खी ने सबसे पहले बहिष्कार किया कि मैं इसका बहिष्कार करती हूँ, यानी बाइकआउट करती हूँ कि ऐसी परीक्षा से क्या भला है। यानी जो उसमें निपुण है वही आगे बढ़ रहा है। सबके बराबर की परीक्षाएं नहीं है ये, सबको जो सो कर सके ऐसी परीक्षा देनी चाहिए। इस पे तो सहभागिता की भी भावना नहीं है, इसलिए यूनिटी भी नहीं है। वो कह रही है कि मैं इसका बहिष्कार करती हूँ, हमें ऐसी परीक्षा नहीं चाहिए। उसके पीछे तितली भी बोली, मुझे भी नहीं चाहिए ऐसी परीक्षा। पशु पक्षी भी बोले, बंदर भी बोले। अब जंगल के सभी जानवर जो है इसका विरोध करने लगे। विरोध करने से क्या होगा? वहाँ की कानन वन की परीक्षा बंद हो गई, स्कूल भी बंद हो गया। अब सब बच्चे कैसे सीख रहे थे? प्रकृति से ही अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और स्कूल बंद होने के बाद वो सब प्रकृति से सीखने लगे और अपने अनुभवों से सीखने लगे, यानी एक्सपीरियंस से सीखने लगे। ये है मस्ती की पाठशाला बच्चों, और इसके लेखक है मनोहर चमोली। मनु की कहानी पर आधारित है। इससे संबंधित आपको ये शब्दार्थ लिखना है बच्चों। वन टाइम आपकी हिंदी की नोटबुक में जिनके पास पुस्तकें हैं वो लोग लिख लीजिए, और जिनके पास नहीं है इस तरह से टेक्स्ट बुक में देखिए और लिख लीजिए। स्पेशली अलग से आपको नहीं भेजा जाएगा, आपको ही लिखना है, ठीक है? वन टाइम लिखना है। धन्यवाद।